कई हमारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो बोलते हैं भैया सिर्फ हमें इतनी लाइट दे दो कि हमारी जो हेडलाइट है उससे ज़्यादा थ्रो पड़ना चाहिए, अगर अच्छी विजिबिलिटी मिलनी चाहिए, और हमारी जो नाइट राइड है जो थोड़ी बहुत ही है 2-4-5 किलोमीटर की, बस उसमें हमको अच्छी विजिबिलिटी मिले, उसके अलावा हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसे में केस में हमें ज़्यादा महंगी लाइट परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो काम अगर यूँ कहो कि 1000-1500 रुपये के अंदर काम अगर होता है तो वो काम उसमें कर लेना चाहिए, उसके लिए 5-6 हज़ार रुपये लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में बात करेंगे मिनी ड्राइव वर्जन 3 के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अमित, आप देखें राइड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेट्स गेट क्या रेव। तो ये है वो बॉक्स जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था, HJG मिनी ड्राइव वर्जन 3 का ये बॉक्स है। इसके ऊपर सारी डिटेल लिखी हुई है। 3 लाइन फ्लैश होता है, रेड डेविल आई ब्लास्टर इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये लाइट बनी हुई है दोनों, अपग्रेडेड वर्जन लिखा हुआ है। और आप बोल रहे होंगे कहीं पे बारकोड नहीं है तो डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर लगा रखा है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये बारकोड लगा हुआ है। सारी स्पेक्स भी यहाँ पर लिखी है, वर्किंग वोल्टेज क्या है, लाइफ कितनी है, 30,000 आवर्स लिखा हुआ है, ल्यूमेंस कितना, ल्यूमेन 4000 ल्यूमेंस है, वोटेज कितनी 20 वॉट पर बल्ब है, और LED कोरियन चिप ये सब लगा हुआ है। वाइट और येलो है, फ्लैशिंग भी इसके अंदर आती है, मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा वीडियो के अंदर। और इस तरफ भी अगर देखेंगे तो सब कुछ सेम मिलता है, वाइट और येलो है, सारी की सारी सेम स्पेक्स आपको यहाँ पर मिल जाती है। इस बॉक्स को ओपन करते हैं। बॉक्स ये अपग्रेड कर दिया है, थोड़ा लेट हो गया मैं इसको दिखाने में क्योंकि आप लोगों के ऑर्डर्स आए थे, उनको कंप्लीट कर रहा था। और वो जो आपने स्पेक्स देखी ना, वो सारी स्पेक्स यहाँ भी लिखी हुई हैं, छोटे से इतने से स्टिकर लगा रखा है यहाँ पर। ल्यू HJG की ब्रांडिंग इसके ऊपर भी है, एनग्रेव हो रखा है, लेज़र कटिंग होती है सारी, ये लेज़र से प्रिंट करा हुआ है। और ये लाइट आपको इसमें नज़र भी आती है, प्लास्टिक नहीं है ये, मतलब वो सॉरी ये पतला वाला प्लास्टिक नहीं है, मोटा प्लास्टिक है सेफ्टी के लिए। और ऐसे ओपन करके सामने आपको यहाँ पर लाइट मिल जाती है। अब बोलेंगे कहीं भी देखो HJG नहीं लिखा हुआ है, क्या डुप्लीकेट माल बेच रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखो उंगली हटाते ही HJG आ गया, यहाँ पे जादू हो गया। तो यहाँ पे HJG मिलती है आपको, यहाँ पर ल्यू HJG की ब्रांडिंग यहाँ पर नज़र आ रही है। लाइट इस तरीके से है, पीछे पूरा प्रॉपर फैन लगा हुआ है, इसके अंदर सारे फीचर अभी आपको आगे मैं दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। वाइट येलो में फ्लैशिंग और रेड DRL, ये चारों के चारों फीचर इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। वैसे तो इस लाइट को वायरिंग हार्नेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी अगर आप चाहते हैं कि एक सेफ़ कनेक्शन रहना चाहिए सब जगह पे, सारा इंस्टॉलेशन वगैरह सब बढ़िया से होनी चाहिए, तो वो आप इसके अंदर सेव कनेक्शन भी कर सकते हैं। इस तरीके से है, आपको नज़र आ रहा है, देखिए 3 यहाँ पे पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं, ब्लैक येलो और रेड, इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा। ये 3 वायर वाली हार्नेस के अंदर ईजीली लग जाएगी। तो ये है वो क्लैंप जो लाइट के नीचे से लगेगा, और इसके नीचे जो लेग गार्ड का जो क्लैंप आता है वो HJG का ओरिजिनल आता है। आप इस तरीके से इसके ऊपर ऐसे लगा सकते हो और लाइट इस तरीके से लग जाएगी। तो ये क्या है, ये वाला जो क्लैंप होता है ना HJG का ओरिजिनल होता है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको समझ में नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर HJG की ब्रांडिंग भी इसके ऊपर हो रखी है। और एक क्लैंप 2 पीस के अंदर आता है, इस तरीके से लग जाता है। अब अगर आप वरीड हो कि ये जो क्लैंप है ये इतने बड़े आपके लेग गार्ड को ठीक से पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा, तो उसके लिए क्या है, इसके साथ ना बुश भी आते हैं साथ में इस तरीके के, जो ये इसके बीच में लग जाते हैं। लेग गार्ड का जो साइज़ है अपने आप ही एडजस्ट कर लेते हैं। अब देखो बताता हूँ होता क्या है। देखो यहाँ पर तो ये लेग गार्ड का जो बुश है पीछे से प्लेन है, लेकिन जो लेग गार्ड का जो क्लैंप ये क्लैंप है, क्लैंप के ऊपर यहाँ पर ग्रूव्स बने हुए हैं। तो ये ना जब इसको टाइट कर लेते हो बिल्कुल नहीं हिलता और एकदम बढ़िया फिनिश आपको प्रोवाइड करता है जब आप इसको लगा लेते हैं। तो इसके ऊपर ये लग जाएगी। इसके अलावा अगर आपको लगाना है इसको शॉकर के ऊपर, तो शॉकर पे भी आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि एक अच्छी लाइट है, आप इसको शॉकर के ऊपर लगा सकते हैं। शॉकर क्लैंप भी आपको हमारे पास मिल जाएगा। इस तरीके से लेग गार्ड के क्लैंप का बॉक्स आता है, और शॉकर क्लैंप का जो आता है वो इस तरीके से बॉक्स आता है। दोनों बॉक्सेस आपको मैंने दिखा दी। शॉकर का क्लैंप है, लेग गार्ड का क्लैंप है, दोनों के प्राइजेस अलग अलग हैं। आप इसको भी लेना चाहें, इसको भी लेना चाहें, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। क्योंकि कई हमारे कस्टमर्स हैं जो बोलते हैं भैया हमारी प्राइमरी लाइट तो दूसरी है, पर हमें एक छोटी लाइट चाहिए जो हमारी बाइक के हैंडल के साथ मूव होनी चाहिए हमारी राइड पे। तो ये वो लाइट है जो आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको फ्लैशिंग भी मिल जाएगी और वाइट भी मिल जाएगा, रेड भी मिल जाएगा। तो आपके सारे पर्पज इस लाइट के अंदर सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपको वाइट येलो नहीं चाहिए तो इसका मिनी ड्राइव वर्जन 3 आता है, उसके अंदर से रेड DRL नहीं होता, बाकी सब कुछ सेम है, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। वो भी आप ले सकते हो, वाइट और येलो के अंदर आती है वो सिर्फ। इसके अंदर क्या है, रेड फ्लैशिंग भी आपको मिलती है। वैसे तो सब कुछ इसके अंदर आपको ऑलरेडी साथ में मिलता है, लाइट के साथ वायरिंग है, और एक ये है, ये सब है, ये स्क्रूज़ हैं, एलन की है, आप ये सब कुछ खुद ही लगा देते हो। लेकिन अगर खुद आता है तो कर लें, नहीं तो मैकेनिक के पास जाके करें, क्योंकि ये क्या है, छोटी छोटी लाइटें होती हैं, चाइनीज़ आइटम है। ऐसा ना हो कोई तार गलत टच हो जाए और लाइट शॉर्ट हो जाए, फिर आप हमको बोलेंगे कि आपने ख़राब चीज़ भेजी है। ऐसा नहीं होता है, हम लोग लाइट को चेक करके भेजते हैं। अब आपको इसका आउटपुट रोड पर दिखाते हैं। तो ये आपके सामने इसका चल रहा है येलो कलर का लो बीम। अब आप देखें मिनी ड्राइव एक छोटी सी लाइट है। जैसे मैं कई लोगों को बोलता हूँ कि अगर आपकी हेडलाइट का अच्छा थ्रो नहीं है और आप चाहते हैं एक अच्छा थ्रो आपको मिले आपकी हेडलाइट से ज़्यादा, लेकिन बजट कम है, तो आप इस लाइट को कंसिडर कर सकते हैं। देखिए इसका थ्रो
सिंगल लाइट है, कितनी चौड़ी रोड को आसानी से कवर कर रही है। रोड से हटाती है अंधेरा हो जाता है, और जैसे ही रोड पर लाते देख सकते हैं। कवरेज आप चेक करें, ब्राइटनेस आप चेक करें। ये है येलो कलर की मिनी ड्राइव। तो इसके अंदर आपको मिलता है इसका वाइट कलर का हाई बीम। देखिए कितना बढ़िया हाई बीम इसका चल रहा है वाइट कलर में, और एक अच्छा थ्रो आपको इसके अंदर मिलता है। आप चाहें तो लाइट को रिवर्स लगा सकते हैं, येलो हाई बीम में आ जाएगा और वाइट लाइट नीचे हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं इसके अंदर आपको मिल रहा है वाइट और येलो कलर दोनों एक साथ, हाई और लो बीम एक साथ चलता हुआ आपको इसमें नज़र आ रहा है। ये लोग तब करते हैं जब जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि मैं हाई और लो बीम एक साथ चलाना है, तो ये भी आप तब भी इसको चला सकते हो। तो मेरी एडवाइस रहती है वाइट या येलो एक टाइम पे एक ही कलर चलाया करो, क्योंकि क्या उसकी इंटेंसिटी का फ़र्क पड़ता है। ये देखिए इसके अंदर ये फ्लैशिंग का ऑप्शन भी आपको इनबिल्ट मिल जा रहा है, सिर्फ ऑन ऑफ करके इसके अंदर लाइट में फ्लैशिंग आपकी हो जाएगी। तो ये सब है इसके अंदर मोड्स। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं रेड कलर का DRL। ये आप देखिए इसका रेड कलर का DRL रोड पर भी एक अच्छा प्रेजेंस दिखा रहा है। हालांकि रोड पर ये सिर्फ लाइट में देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जब दूर से चलता है तो सिर्फ लाइट नज़र आ रही होती है इस तरीके से। हालांकि रोड पर भी अगर दिखाएंगे तो आपको इसका रोड पर भी थोड़ा सा थ्रो नज़र थोड़ा बहुत तो आएगा ही रोड पर। ये आप देखिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो के अंदर जिस तरीके से मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, किस तरीके से इसका थ्रो पड़ रहा है, और जो आउटपुट आपने देखा सबसे बड़ी बात वो है सिंगल लाइट का आउटपुट। कितना बढ़िया शानदार थ्रो आ रहा है, और ये थ्रो आता है तभी आपको बेनिफिट होता है इसके अंदर, क्योंकि ये लाइट लगाते ही आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा जो आप चाहते हो। क्योंकि इस तरीके की लाइट अगर आपकी लग जाती है ना, आपकी हेडलाइट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतना थ्रो आपको मिल जाता है। क्योंकि आजकल जो हेडलाइट्स आ रही है उनके अंदर बिल्कुल भी आउटपुट नहीं है। सिर्फ डेली कम्यूटिंग के लिए चाहिए, कहीं ऑफिस आने जाने के लिए 10-12 किलोमीटर चलाने के लिए एक अच्छी लाइट चाहिए जिसमें आपका पर्पस सॉल्व हो जाए, तो आप इस लाइट को कंसीडर कर सकते हैं। कम बजट के अंदर आती है और आराम से ये लग जाएगी। कोई अलग से हार्नेस वायरिंग की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप चाहो तो वायरिंग लगवानी है तो वायरिंग लगा सकते हो, क्योंकि क्या है इसके अंदर ओपन वायर आती है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। तो ऐसे केस के अंदर आप वायर आप लगाते हो ना, तो वायर लगाने में होता ये है कि कटिंग होती है, ये इसकी कटिंग होगी, दूसरी तारें लगेंगी, तारों को जॉइंट लगेंगे, टेप लगेंगे, तो वो चीज़ बच जाती है। अगर आप वायरिंग हार्नेस परचेस कर लेते हैं तो क्या पूरी वायरिंग किट बैठ जाएगी और लाइट भी ठीक रहेगी, वायरिंग भी चलती रहेगी। बस ये प्रॉब्लम होती है छोटी सी। अगर आप इसको अवॉइड कर सकते हो, एक अच्छा मैकेनिक आपके पास है जो सारे तरीके से अच्छा काम कर सकता है, तो आप इसको डायरेक्ट ही लगा सकते हो। इस लाइट को मंगाना कैसे, ऊपर आए नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं, फ़ोटो भेजें, स्क्रीनशॉट लें और ऑल इंडिया डिलीवरी इसकी करवा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई लाइट के साथ या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।